जय श्री राम। कल नरेंद्र मोदी जी के अभिभाषण में बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई। उन्होंने पहले भारत के इतिहास के बारे में बताया कि भारत कैसे सोने की चिड़िया था और भारत को सोने की चिड़िया बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, अर्थात लघु उद्योग और कुटीर उद्योग ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाते थे, जिसकी वजह से भारत सोने की चिड़िया था। फिर उसके पश्चात आधुनिक भारत में आए और आधुनिक भारत के साथ साथ उन्होंने वर्तमान की जो कोरोना नामक महामारी है, इससे लड़ने में हमारे जो लोकल सामग्री उसने कैसा योगदान दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि अब हमें आत्मनिर्भर भी होना पड़ेगा और संपूर्ण स्वदेशी नामक मंत्र उन्होंने दिया। अब मेन पहले सबसे आते हैं लोकल का अर्थ क्या होता है। लोकल का अर्थ हमारे मन में यह एक परिभाषित हो चुका है कि सबसे घटिया गुणवत्ता वाली चीज़, उपयोग में ना आने वाली वस्तु, जिसको हमें मजबूरी में अपने काम पे लाना पड़े, यह हमारे दिमाग में एक लोकल की मानसिकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट या ब्रांडेड का मतलब वह चीज़ जिसका विज्ञापन अमिताभ बच्चन करते हों, शाहरुख खान, सलमान खान या अक्षय कुमार जैसे लोग जिनका विज्ञापन करते हों, वह वस्तु ब्रांडेड है। भले वह अच्छी हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वह ब्रांडेड है क्योंकि वो विदेशी चीज़ें हैं। यह हमारे दिमाग में एक मोटी ऐसा भर दिया गया था, जबकि मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया कि लोकल ही सबसे बढ़िया है। आमतौर पर हमारे दिमाग में यह एक भावना रची बसी है कि मिट्टी के जो बर्तन हैं वह घटिया होते हैं, अर्थात कुम्हार द्वारा जो बनाए गए, जो कहीं ना कहीं हमारा ही भाई है और उसके ही उद्योग धंधे से निकलता है। तो अब हमने मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना बंद कर दिया और इम्पोर्टेड चीज़ें, जिसे हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं या फ्रिज, वर्लपूल जैसे ना जाने कितनी ऐसी कंपनियां हैं रेफ्रिजरेटर, जिनका विज्ञापन फिल्मी कलाकार या क्रिकेट के जो सितारे जिन्हें आप कहते हैं, जब उनका विज्ञापन करते हैं तो हमें लगता है ये चीज़ ब्रांडेड, जबकि सबको मालूम है कि फ्रिज जैसी चीज़ें सबसे तकलीफ़दायक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पर इन्होंने एक ब्रांड का उपयोग किया और उस ब्रांड का उपयोग करके हमारे दिमाग में यह मानसिकता भर दी कि लोकल घटिया होते हैं और ब्रांडेड अच्छे होते हैं। मोदी जी ने दरअसल यह बात इतनी खुल के नहीं कही, पर उन्होंने मोटा मोटी यही समझा दिया कि लोकल ही सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है, सबसे शुद्ध है और स्वास्थ्य के लिए हितकर है। अब इसके बाद आते हैं स्वदेशी में। तो स्वदेशी का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देश और राष्ट्र में बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि देश से ही स्वदेशी बना है। स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश बना हुआ, जबकि राष्ट्र की परिभाषा के अंतर्गत ही देश आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं महाराष्ट्र में हूँ, यह एक देश है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, यह एक देश है। यूपी, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, यह सब देश कहलाते हैं। और इन सब राज्यों को मिलाकर के जो एक क्षेत्रफल तैयार होता है उसे राष्ट्र कहते हैं, वह कहलाता है राष्ट्र। अर्थात भारत राष्ट्र है, भारत को आप देश नहीं मान सकते। यह तो एक 1947 के बाद हमारे दिमाग में भर दिया गया कि भारत देश हो ही नहीं सकता, भारत राष्ट्र ही है। हमारा राष्ट्र कृषि आधारित राष्ट्र कहलाया है। यहाँ पर जितनी तरह की कृषियाँ होती उतनी कहीं नहीं होती, खेती। लेकिन अब समस्या क्या हो गई कि हमने हमारी ही कृषि को कहीं न कहीं से लोकल समझ करके उस पर अब आत्मनिर्भर रहना बंद कर दिया। हमारे यहाँ का चावल, हमारे यहाँ का गेहूँ, हमारे यहाँ का दाल, हमारे यहाँ की न जाने कितने तरह की दालें होती हैं जो उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं। लेकिन अब मजबूरी बस हमें विदेशी ब्रांडेड चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे पिज्ज़ा है, बर्गर है, इन चीज़ों पे हम ज़्यादा घुस गए, जिससे हमारी चीज़ों की जो मूल्य थी वह कम होती गई। और मूल्य कम होने से हमारा जो किसान है वह आत्महत्या करने लगा। सिर्फ किसान भर नहीं, हमारे स्वदेशी कई ऐसे उद्योग धंधे रहे हैं जिनको मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे इससे पहले के कई वीडियो हैं जिनमें हमने कहा है जाति को लेकर के। ये वही जातियां हैं जो अपने काम धंधे, व्यापार, व्यवसाय से जानी जाती रही हैं, चाहे लोहार हो, चाहे विश्वकर्मा भाई हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे जुलाहा हो, यह सब कहीं ना कहीं हमारे स्वदेशी के ही अंतर्गत आते हैं। हमारे कुम्हार भाई भी स्वदेशी के अंतर्गत आते हैं, हमारे नाई भाई भी स्वदेशी के अंतर्गत ही आते हैं। अर्थात मोटा मोटी उनका यही कहना है कि आप अपने आसपास जो आपके व्यापारी भाई हैं, जो आप व्यापार करने वाली आपकी जातियाँ हैं, आपको उनसे ही आपको अपना व्यापार व्यवसाय करना है। अर्थात यह समझिए कि पुनः जातियों को स्थापित करना है। स्वदेशी का अर्थ यह नहीं होता कि हम पतंजलि से कोई सामान खरीदें तो तभी स्वदेशी कहलाएगा। हमारे देश में जैसे जापान की एक कंपनी है सैमसंग,
वह यूपी में उसकी कई फैक्ट्रियां हैं, हम उससे अगर सामान खरीदते हैं वह स्वदेशी नहीं कहलाएगी। स्वदेशी का अर्थ है जब हम अपने ही किसी भाई से उसकी वस्तुओं का उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे, लघु उद्योग कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना प्रारंभ कर देंगे, वही स्वदेशी कहलाएगा। हैं ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग रोज़ करते हैं, लेकिन उन वस्तुओं को हम अपने लोकल के क्षेत्र में ना लेकर के ब्रांडेड चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं। एक उदाहरण और दे रहा हूँ मैं आपको, दूध का पैकेट। दूध का पैकेट जो होता है, आजकल हम लोग अमूल, दिनसा, हल्दीराम, ये दूध के पैकेट आते हैं। अब इन दूध के पैकेट की वजह से हमारे जो गोपालक भाई हैं, जो कहीं ना कहीं गाय पर आश्रित हैं और गाय के दूध, भैंस के दूध या बकरी जो भी दूध का उत्पादन करते हैं, इसकी मार वो झेलते हैं। वो मार कैसे झेलते हैं? उनके यहाँ का जो दूध है हम जब नहीं लेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? वो निश्चित तौर पे वह है कहीं ना कहीं अपना जो काम धंधा वो धीरे धीरे सीमित कर देंगे। तो हमारा जो एक भाई कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होना चाहता था, वह भी उद्योग धंधा हमारे और आपकी वजह से उसका ख़त्म हो गया। हमारे कुम्हार भाई जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो हम उनसे मिट्टी के बर्तन लेंगे ही नहीं तो उनका भी जो आत्मनिर्भरता वह ख़त्म हो जाएगी और इसी तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। तो आत्मनिर्भरता का मतलब हम स्वयं भी आत्मनिर्भर हों और अपने पास पड़ोस में जो हमारे जात भाई हैं, जो मित्र हैं, उनको भी हम आत्मनिर्भर बनाएं, अर्थात यह कहलाता है स्वदेशी। और यही मोटा मोटी जो मोदी जी के कहने का तात्पर्य था या है, वह यही है कि स्वदेशी अपनाइए। अपने आस पड़ोस के जो आपके लोग जो उद्योग धंधा व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनसे जुड़िए, उनसे मिलकर के रहिए, उन्हीं की वस्तुओं को खरीदिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि आज कोरोना नामक महामारी में हमें जो फल है, सब्जी है या जो भी चीज़ें प्रदान हुई हैं वह कहीं ना कहीं हमारे लोकल भाइयों ने हमें प्रदान करी है। कहीं हमें बाहर जाना नहीं पड़ा। हमारा कोई भाई अगर किसान है, उसने अगर अपने खेत में सब्जी लगा के रखी है तो आज वर्तमान में सब्जी की आपूर्ति इस कोरोना महामारी में उसने ही करी है। हमें कहीं हैदराबाद या दिल्ली से सब्जियां नहीं आई, हमारे इसी भाई ने पूर्ति करी। तो मोदी जी यह समझते हैं कि लोकल जो है वह बहुत बड़ा आर्थिक तौर पे मदद कर सकता है और राष्ट्र को पुनः एक बार विश्व गुरु के साथ साथ सोने की चिड़िया बना सकता है, जिससे उन्होंने आप सबसे, हम सबसे आह्वान किया है कि स्वदेशी अपनाइए। और यही स्वदेशी अपनाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है और हमारे जो भाई हैं वह फिर से एक बार आत्मनिर्भर होंगे और अपने पांव पर फिर से खड़े होंगे, जिसकी वजह से इस देश की बेरोजगारी कम होगी, हमारे किसान भाइयों की आत्महत्या भी कम होगी, हमारे जो जाति के लोग हैं जिनका भी काम धंधा बढ़ेगा, जिसकी वजह से जब हमारा भाई बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर हम और आप दोनों बढ़ेंगे। और यही मोदी जी का मुख्य संदेश है। जय श्री राम।